माया त्रियज्ञोनस, आर्जव का विरोधी कौन है? क्योंकि हर चीज़ का विरोधी होता है अपने यहाँ। पक्ष है तो विपक्ष रहेगा ही रहेगा, पक्ष और विपक्ष रहेगा ही रहेगा, क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही होती है। ऋजुर्भावो इति आर्जवाहा, ऐसा सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथों में आचार्यों ने कहा है। ऋजु माने सरलता, उसका नाम आर्जव है। लेकिन उसका आर्जव का विरोधी कौन है? माया। माया कहो, छल कपट कहो, प्रपंच कहो, वंचना कहो, टेढ़ा कहो, ये सब पर्यायवाची नाम है। व्यक्ति मरते दम तक क्यों रहता है टेढ़ा? क्योंकि वस्तु स्वभाव धम्मो अनादि संबंधे चा, जो कसाय होती है वो हमेशा टेढ़ी रहती है। जैसे उदाहरण के लिए आप ऊपर टंकी में चले जाइए, पानी की टंकी है, वहाँ पर एक छड़ डालिए लोहे की या किसी भी कोई भी डालिए और उसकी छाया देखिए तो कैसी दिखेगी आपको? सीधी डालिए लेकिन छाया कैसी दिखेगी आपको? टेढ़ी। क्यों दिखेगी वो टेढ़ी? क्योंकि उसका स्वभाव है। स्वभाव जो है कभी वो नहीं होता है। जो पुद्गल की पर्याय है वो सब, और स्वभाव क्या है? मन में हो सो वचन उचरिए और वचन हो सो तन से करिए। लेकिन सबका नहीं हो पाता है ये, क्योंकि जो मुनिराज मौन रहते हैं वो वचन से कैसे बोलेंगे? मन में तो आएगा आएगा, लेकिन वचन से कैसे बोलेंगे? जैसे बाहुबली स्वामी थे, 1 साल के लिए मौन ले लिया, दीक्षा ली और मौन ले लिया, तो क्या उनको रुजता गुण नहीं आया क्या? खोटे भाव ना करना, किसी को ठगने के भाव ना करना, इसका नाम रिजुता है, बोलने का नाम नहीं है। चाहे कुछ भी ना बोलने वाला तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा भी नहीं बोलना कि मृदुमती नाम के एक मुनिराज थे, पद्म पुराण में घटना आती है, और वो त्रिलोक मंडल हाथी बन गए। एक मुनिराज थे वो मगरमच्छ बन गए। किन कारणों से? माया त्रियोग्यो नस, दोनों त्रियंश है, मगरमच्छ और हाथी दोनों त्रियंश है, मुनि महाराज। लेकिन क्यों बन गए वो? क्योंकि मन के अंदर तो था। लोग आए कि महाराज आप तो महान उपवासी है, मासों उपवासी है, चतुर्मास भर उपवास किया, और जिनने चतुर्मास भर उपवास किया था वो चले गए, और उनसे ही मिलता जुलता चेहरा था, और इन्होंने प्रशंसा सुन ली झूठी, और सुनने के बाद भी फिर उनका उस गति में तो देवगति हुआ होगा, लेकिन बाद में त्रिलोक मंडल हाथी बने, जो रावण ने पकड़ा। रावण के यहाँ रहता मुख्य हाथी था। तो बंधुओं, ये किसी को नहीं छोड़ती है माया, कसाय। तो इसलिए क्रोध मान माया, मान मरे माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मर गई कहे दास कबीर। तो अब इससे बचने के क्या उपाय हैं? बचने के उपाय तो इसमें आप लोग पूजा में पढ़ते ही हो, कपट ना कीजिए कोई, कपट भी इसका नाम है। चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन से करिए। करिए सरल त्यू योग, अपने देख निर्मल आरसी। आरसी किसे कहते हैं? दर्पण को कहते हैं। मुख पर हो काली माँ तो दर्पण देखा जाए, और दर्पण में हो काली माँ तो दर्पण क्या बतलाए? अपने अंदर ही टेढ़ापन है, इसलिए वो छड़ जो है सीधी होके भी टेढ़ी दिखती है, क्योंकि अपने अंदर कसाय है। जो मुख पर हो वही तो अंदर आएगा, दर्पण दिखाएगा। आरसी का अर्थ है
करिए सरल त्यू योग। योग कौन से? मन योग, वचन योग और काय योग। तीनों को सरल कीजिए, सहज कीजिए, संवेदनशील कीजिए। सहजता, सरलता और संवेदनशीलता, तो अब जाके आपका अंतर आत्मा की झलक दिखेगी। पानी में मुख देख सकते हो, लेकिन पानी स्थिर हो तो मुख दिखेगा, और पानी में हवा चल रही हो तो नहीं दिखेगा, गंदगी हो तो नहीं दिखेगा। लेकिन पानी तो दर्पण के समान है। ये इसलिए अपने आप को ही सुधारने का नाम है, दूसरे को सुधारने का नाम धर्म नहीं है। दूसरे को तो कसाय, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सुखिए। करिए निर्मल त्यू योग। अपने देख निर्मल आरसी, निर्मल अगर दर्पण है और अपना मुख निर्मल है, मन वचन काय है, तो आप अपने आप को देख सकते हो। और आपका निर्मलता नहीं है तो दूसरे को दोष देखने की जरूरत नहीं है। और मुख करे जैसा लखे तैसा, मुख पर जैसा मुख करोगे वैसा ही लखे माने दिखेगा। दर्पण के सामने जैसा मुख करोगे वैसा ही दिखेगा। मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगार सी। कपट की प्रीति अंगार सी। कपटी व्यक्ति के साथ रहने में खुद को भी दोष लगता है। एक ग्वाला था, छोटा अनपढ़ गांव का था, भेड़ चराने जाता था, और उसने कहा कि आसपास किसान थे तो इनको बुलाना है, इनको मूर्ख बनाना है। तो वो कहता है भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, चिल्लाता था, और सारे किसान आ जाते थे बचाने के लिए, और भेड़िया नहीं आता, वो हंसने लगता है मैंने तुमको मूर्ख बनाया। ऐसे वो कई दिन तक करता रहा, और एक दिन सचमुच में भेड़िया आ गया, लेकिन किसान एक भी नहीं। फिर उसको क्या हुआ, उसका कपट उसी को खा गया, दूसरे को मूर्ख बनाने में। तो अपन भी दूसरे के, अपन सोचते हैं कि जितना भी पाप होता है मायाचारी वो दूसरों के लिए होती है, अपने लिए क्या जरूरत है? अपने लिए आज और अभी, अपने लिए तो बताया है पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में, ये जिसके लिए तुम कर रहे हो दूसरों के लिए, इसका फल कौन भोगेगा? लिखा है वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्र मित्राणी शत्रुवा। वपुर माने शरीर, गृह माने घर, धन, दारा माने स्त्री और पुत्र, स्त्री पुत्र घर और शरीर, ये मित्राणी और मित्र, ये पांचों चीज शत्रु के समान है। ये शत्रुवा, मित्राणी शत्रुवा, स्वार्थ अन्य स्वभावानी, सर्वता अन्य स्वभावानी, मूढ़ा स्वान्य प्रपत्ते। मूढ़ व्यक्ति अपने को समझता है कि ये हमारे हैं, लेकिन ये सर्वता भिन्न है। आत्म स्वभाव परभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव इनसे भिन्न है, लेकिन ये मूढ़ा स्वनी प्रपत्ति, स्वयं की सोचता है। इसलिए वपु घर, शरीर घर, दारा स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, शत्रु, ये सभी मेरे शत्रु के समान हैं। मोही प्राणी इन्हें अपना स्वभाव समझता है, लेकिन ये कभी भी तेरा स्वभाव तुम्हारे साथ जाने वाले ना आए हैं ना जाएंगे। ये 8 नंबर का इष्टोपदेश की श्लोक है। और धर्मात्मा कैसा होता है? जम इच्छसी अपाणम तम इच्छसी परस्वम, जम न इच्छसी अपाणम तम इच्छसी परस्वी। जो अपने लिए इच्छा करते हो वही इच्छा दूसरों के लिए करो, और जो अपने लिए इच्छा नहीं करते हो वो दूसरों के लिए भी मत करो। आगे को कालो किम मित्राणी, क्या समय क्या है, मित्र कौन है, किम धम्मो किम हिंदू, मेरा हित काय में है, धर्म क्या है, को हम कहा में सत्ती और लखो चिंता ही सबुद्ध। ये लिखा हुआ है काल क्या है, समय क्या चल रहा। आज जैसा समय और आज जितना समय कभी किसी को नहीं मिलेगा। अगले साल कल एक दिन और कम हो जाएगा, कल शक्ति और क्षीण हो जाएगी। आने वाले समय में हो सकता है अगले भाव में आपको, अगले पर्युषण पर्व में मुनि महाराज भी मिले या ना मिले, कह नहीं सकते, लेकिन कितने साल बाद मिला है संयोग। और ये भी अच्छा समय और अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं, इसलिए इसका पूरा सदुपयोग उठाना चाहिए आपको, जरा सा भी लेट नहीं करें। समय क्या है, मित्र कौन है और मेरा हित कौन है, हित चिंतक कौन है। तो हित चिंतक है अरहंत भगवान सर्वज्ञ केवली, और उन्होंने जो कहा है जिनवाणी में वही आपका हित का है, और बाकी कुछ भी हित का नहीं है। इसलिए मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है और मेरी शक्ति क्या है और मेरा लक्ष्य क्या है, इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। लिख लो इसमें से प्रश्न, जो भी दो गाथाओं का, क्या समझे।
अब ये पूजा में जो अपन पूजा ध्यानत्राय की पूजा है, ये इसमें 14 लाइनें हैं, दोहे हैं जो आपके बहुत काम के हैं। मुख नहीं लखे लक्ष्मी अधिक छल करी, छलवान व्यक्ति जो छल करके, मायाचारी करके, कपट करके, क्या लिखा है, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता, कर्म का बंध विशेष होता है। भय त्यागी दूध बिलाव पावे, आपदा नहीं देखता। जैसे बिल्ली दूध पीती है लेकिन वो आपदा नहीं देखती है, वो तो दक्षित होकर पीती है। इसलिए धरी हृदय संतोष, ये तो अगला है, ये तो कल आएगा। संतोष, आज तो सरल बनना है अपने को। सरल कैसे बना जा सकता है? सत्संगति किम न करोति पुंसा। एक बहुत अच्छी घटना है। रामकृष्ण जी हरिद्वार से तांगे चलते थे, बद्रीनाथ जा रहे थे, और एक सेठ जी के वहाँ पे रुके, वहाँ पर थोड़ी देर विश्राम किया, और उनकी चाय आय की दुकान थी। और सेठ जी ने कहा वहाँ जा रहे हो आप, तो ये एक थैली है, ये पुजारी जी को ये कुछ रुपए हैं वहाँ के उधारी के, ये दे देना वहाँ पे। और उन्होंने वो थैली उनको दे दी और तांगे में बैठे, तांगा चलाई, और एक लड़का आया फटा पुराने कपड़े पहन के कि वो थैली सेठ जी ने वापस मंगाई है, आप दे दीजिए। और उन्होंने वो थैली वापस दे दी बिना सोचे समझे। तब पास में बैठे थे कि क्या पता ये चोर डाकू हो, तो ये सेठ जी ने का आदमी नहीं हो, तो ये पैसे आपको कहाँ से दे हुए आप? तब उन्होंने जो बात कही थी, मैं किसी पर अविश्वास नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी को छली नहीं समझ सकता हूँ। कोई भी व्यक्ति बुरा जो देखा, मैं चला मुझसे बुरा ना बोलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा नहीं। मैं मेहनत मजदूरी करके पाई चुका दूँगा, लेकिन मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता किसी पे अविश्वास करूँ, किसी को छल कपटी समझूँ। क्या आज हमारे अंदर है कि हर किसी पे विश्वास कर लेते हम? साधु है दिगंबर जो आप पे विश्वास करता है। आपने बोला कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आर्जल शुद्ध है, और साधु विश्वास करके ले लेता है। लेकिन आप विश्वास करते हो, कोई भी ग्राहक आए कि भाई दे दो हमको, हम दे देंगे घर से लाके बाद में। बताइए आप किसी पे विश्वास करते हो? जब साधु का भी अब चतुर्मास कराना तो कितने लोगों की सिफारिश, कितने लोगों से पूछना पड़ता है कि करवाए कि नहीं करवाए, कैसा है कि नहीं करवाए। सोचिए आप। तो विश्वास जिसको अपने ऊपर होता है वो दूसरे के ऊपर भी विश्वास करता है, और जिसका विश्वास अपने ऊपर नहीं होता है वो दूसरों के ऊपर भी विश्वास नहीं करता है। इसलिए क्या है, माया त्रियज्ञो नस, अपना ही नुकसान करता है मायाचारी करने वाला, दूसरे का नुकसान नहीं कर सकता है। इसलिए अपने आप को ही संभालना है। तो अपने को क्या है, चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। पा जाऊँ मैं निज में स्थिरता, ये फूल सुखो बल देती है। इसी में लिखा हुआ केवल रवि किरणों वाली पूजा में। सोचिए आप। लेकिन आप चलिए, ये सबको मालूम है, चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। ये नहीं होना चाहिए। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन से करिए, और नहीं तो चुप रहिए, तो भी आप बच जाओगे। लेकिन गलत काम करने से तो कोई फायदा नहीं। धोखा देना, छल कपट करना जैसे रुई में अग्नि रखने के समान है। रुई में अग्नि कितनी देर तक छिपा के रखोगे, अग्नि अपना प्रकट करेगी। इसी प्रकार से आपका भी जो भी व्यक्ति करता है उसका फल वही भोगता है। पति पत्नी परिवार, आप सोचोगे पति पत्नी के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं छल कपट, दूसरे को फल मिलेगा, ऐसा संभव नहीं। एक बार एक चोर था, वो डाकू था, और वो सबको लूट के लाता था। एक बार एक संत को पकड़ लिया कि लाओ जो कुछ भी है दो। संत ने बोला कि भाई किसके लिए कर रहे हो? तो क्या सबके लिए कर रहा हूँ मैं, सब इसका फल कौन भोगेगा? सब भोगेंगे। घर पे गया, घर पे पत्नी से पूछा कि जो भी मैं पाप कर रहा हूँ इसका फल कौन भोगोगी तुम? उनने कहा नहीं भैया, मेरा काम नहीं है ये भोगने का, क्योंकि ये तो आपका कर्तव्य, आप शादी ब्याह करके लाए, आप किसी भी प्रकार लाए, इसके फल के हम हकदार नहीं हैं। पिता से पूछा, बच्चे से पूछा, सब ने मना कर दिया। तब उन्होंने कहा कि किसके लिए मैं करूं? तो वो तुलसीदास जी बन गए। राम राम करके, वो डाकू थे, वो वाल्मीकि डाकू थे। राम कहो या मरा कहो, और उन्होंने को वैराग हो गया, और उन्होंने
वो साधु संती बन गए कि किसके लिए मैं पाप करूं, जब पाप का फल मुझे भोगना है तो मैं किसके लिए करूं। और मोह होता है ना, ये बड़ा खराब होता है। मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी वाला तो फिर भी बच जाएगा, दुर्गति नहीं होगी चारित्र मोहिनी की। आप लोग अगर सम्यक दृष्टि हो, दर्शन मोहिनी निकल गया। दर्शन मोहिनी तो अंधे की तरह होता है, अंधे बहरे गूंगे की तरह होता है। वो तो वो कुछ नहीं जानता अपने लिए न पर के लिए, वो तो जो जैसा सब कर रहे वैसा अपन करो बस। लेकिन जब उसको मोह खत्म हो जाता है तब उसको जाता है। एक लड़का साधु के पास जाता था और साधु को रोज कहता था कि महाराज मेरे घर वाले मुझे बहुत चाहते, नहीं तो मैं साधु बन जाता। साधु ने कहा कि ऐसा करो कि तुम प्राणायाम सीख लो। पहले प्राणायाम 1-2 महीने सिखा दिया उनको, सांस रोक के बैठना, शरीर को ठंडा कर देना। और कि जब मैं आऊँगा घर वालों की परीक्षा हो जाएगी और उसके बाद में तुम संन्यास लेना, घर वालों के लिए नहीं ले रहे हो। तब जब वो साधु आया और वो उसने देखा कि साधु का आने का समय हुआ, और सांस लो के तड़प के और लेट गया। अरे मर गए मैं, क्या हो गया। देखता रहा वो। ये भी मायाचारी ये छल है, लेकिन ये अच्छे के लिए छल है, ये परीक्षा लेने के लिए छल है। तो फिर उसने कहा कि साधु संत आ गए कि आइए अलग निरंजन भिक्षाम दे। उसने कहा हमारा पुत्र खत्म हो गया, आप भिक्षा के मैं इसको जीवित कर सकता हूँ, कर दीजिए महाराज, बहुत अच्छी बात है, जो चाहिए आपको देंगे। उसने 1 गिलास पानी लाओ, पानी में मंत्र फूंका और कि जो व्यक्ति पानी पिएगा वो व्यक्ति अपनी आयु दे देगा, ये मर जाएगा, वो मर जाएगा। उसकी माँ से, बूढ़े माँ बाप से पूछा, पत्नी बच्चों से पूछा, सबने कहा नहीं भाई हमको तो और जीना है, अभी हमको नहीं करना है, और जीना है। और वो कहता था, फिर उसने कहा मैं पी जाऊँ तो हाँ महाराज आपको कौन बाल बच्चे रो रहे हैं, आप पी जाइए। महाराज को पिलाया उनने, पिया, और महाराज ने कहा उठ जा बेटा। लड़का उठा, ओके बस भैया सबकी परीक्षा लेने में कोई बुराई नहीं है, अपनी परीक्षा तो सबकी आती है। धर्म संकट सबके जीवन में आता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे हम लोगों के धर्म संकट बड़ा आता है, आपके छोटा आता है। छोटे व्यक्ति को जो जितना नीचे रहेगा ऊपर जितना जाएगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। सोचिए, तो उसको परीक्षा ली और वो फेल हो गए। हम लोग भी जब भी आपकी परीक्षा होगी, देवसाज गुरु या प्रकृति, अभी कोरोना काल आया था तो 7 बजे से दूर होता है सम्यक दृष्टि। इन सारे सम्यक दृष्टि मंदिर बंद हो गए थे 2020 में, मार्च के महीने में, यहाँ भी बंद हुआ होगा लॉकडाउन, बंद हो गया। कहाँ गए सम्यक, ये परीक्षा थी, लेकिन कई लोगों की पूजा पाठ बंद हो गई। महाराज जी मंदिर भी जाने नहीं चाहिए। तो मेहमान जी है, वही डेली मंदिर आते तो कोई नहीं आता, बस सोचिए कोई नहीं आता था, खाली आंटी अकेली कुछ दिन दूर से आते। तो 2-3 महीने रहा, कम से कम 2-2.5 महीने रहा, 2.5 महीने तक कोई भी, सब लोग डरते रहे, सैनिटाइजर लगाओ, दूर रहो, मास्क पहनो, ये करो वो करो। लेकिन जिसका पुण्य का उदय था वो बच गए, और कितने अपने साथ के अपने सामने चले गए कोरोना काल में, अपने ही देखे हुए कितने लोग पहुंच गए, और जिनको अर्थी को कंधा भी नहीं दे सके। कोरोना में तो प्लास्टिक की पैक किया डॉक्टर लोगों ने और जलाया, और कई महाराज 55 तो महाराज लोग चले गए, श्वेतांबर दिगंबर 55 महाराज चले गए, क्योंकि संक्रमण हो गया, कोरोना वालों ने हार दे दिया। रेण सागर जी महाराज थे तो उनको कोरोना वाले घुस गए और दे दिया, तो उनको भी हो गया कोरोना। हम राजकोट में थे, हमारा भी शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया था, ऐसा बचने की कोई उम्मीद नहीं थी वहाँ भी राजकोट में। लेकिन फिर जैसा ही गुरु जी का आशीर्वाद मिला और मंत्र साधना रही और आप लोगों का पुण्य रहा, तो भी मैं बच गया। उसके बाद उधर से आए तो अगले उसी साल 21 में एक्सीडेंट हो गया जेसीबी से, लेकिन फिर भी बच गए। 2 बार हमारा जो भी आयु बची है उसका सदुपयोग करना है, सरलता से करना है। ये बात हमने यहाँ पर जिस दिन आए थे 19-20 मई को, उसी दिन मैंने यहाँ पर लिखी थी सरलता के बारे में। अपने को दूसरों के लिए छल कपट नहीं करना। जितना भी पाप होता है दूसरों के लिए होता है, छल होता है दूसरों के लिए होता है, अपने लिए तो कुछ भी जरूरत नहीं है।
अपने लिए तो केवल सरल बन जाओ, वर्तमान में जियो। गते शोको ना कर्तव्यम भविष्यत ना चिंतियत, वर्तमान कालेन प्रवर्ते, वर्तमान के समय का सदुपयोग करना ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, ये बात ध्यान रख लीजिए। कोई भी धर्म जो है कठोर भी नहीं होता है और जल्दी में भी नहीं होता है। धर्म बदलता रहता है। बचपन का धर्म अलग होता है, जवानी का अलग होता है, बुढ़ापे का अलग होता है। लेकिन इसलिए धर्म को कभी यह कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा उसकी शक्ति नहीं है। कोई भी धर्म जो है हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। चरणान योग की क्रियाएं बदलती रहती है द्रव क्षेत्र काल भाव के अनुसार, तो अपना शरीर भी बदलता रहता है। धर्म और कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को आउट ऑफ कोर्स में डाल दो, आउट कोर्स हो जाता है ना। जैसे बचपन की किताबें, बचपन के खिलौने, बचपन के कपड़े, सब अपन एक तरफ कोई काम के नहीं रहते। ऐसे ही जो पुरानी बातें हैं अभी तक की, वो सब आउट ऑफ कोर्स में डाल दीजिए। और नया हमें क्या करना है, रिजुता रखना है, सरल रखना है, छल कपट नहीं करना है। इसे राम न मारे काऊ को, ऐसे भोले राम, कर जाए आप मर जाए आप, वो आप कर कर खोटे काम। जो व्यक्ति खोटा कार्य करेगा वो खुद ही मर जाए। राम माने ईश्वर, कर्म, भगवान, कोई किसी का कुछ नहीं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करते तस फल चाका। इसलिए अपने कर्मों का फल करके ही कर कर खोटे काम मर जाए आप। जो तो को कांटा बोवे तू वा को फूल बो, तो को कांटे के, तो को तो फूल के फूल है, वा को कांटे के त्रिशूल। जो दूसरा तुम्हारे लिए, दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो खुद भी उस गड्ढे में गिरता है। और जो दूसरों के लिए फूल बिछाता है, उसके हाथ भी फूल से, खुशबू से हो जाते हैं। इसलिए अपने को दूसरों के आदर्श के प्रति समर्पण होना चाहिए। एक अपने जीवन में आदर्श सैंपल देख के माल खरीदा जाता है, विज्ञापन देख के। ऐसे ही एक आदर्श होना चाहिए कि उसके प्रति हम कैसा करें। जैसे सिद्धांत सागर जी महाराज हैं, अभी ये मिल के आए, वो आदर्श है। उनका एक ही काम है, कोई लाइट पराधीनता वाला काम नहीं। यही ब्रह्मानंद जी का था, ना लाइट चाहिए, ना पंखा चाहिए, ना ये माइक चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए उनको। क्या समझे? और जो जहाँ बिठा दिया, और जो कुछ भी 2-4 आदमी आए जिनने आहार दिया, उन्हीं को धर्म उपदेश दिया और काम खत्म। और जीवन अच्छा चल रहा है। कोई प्रोग्राम नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई आयोजन नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई नेतागिरी नहीं। सोचिए आप, तो सबसे ऐसे व्यक्ति को आदर्श अपना बनाओ। सैंपल अच्छी चीज़ का देखा जाता है, अच्छी चीज़ का भी क्या देखा जाता है कि भाई ऐसी चीज़ लेना है, हमको जैसा बनना है उसका आज आपको निर्णय करना पड़ेगा कि भाई हमको ये बनना है एक बार। इसलिए अपने आग्रह से या अवसर्पणी काल है, इसका स्वभाव है कि नीचे की ओर, पतन की ओर ले जाना। जैसे घाटी पे पानी डालो अपन नीचे पे, तो वो पानी अपने आप नीचे चला जाएगा। और ऊपर पानी को पहुंचाना तो प्रेशर, ताकत चाहिए, मोटर चाहिए, बिजली चाहिए, तब जाके पाइप चाहिए, तब जाके ऊपर टंकी में पानी चढ़ेगा। और टंकी से नीचे उतारना तो अभी तो टंकी से नीचे उतारने वाला अवसर्पणी काल चल रहा है। तो इस अवसर्पणी काल में तो सभी प्रकार के लोग मिलेंगे। इसलिए सहजता, सरलता बच्चों जैसी हो। कैसी हो? यूँ तो जब अपन पैदा हुए, बच्चा पैदा होता है, यूँ तो कोई समूचा दोषी नहीं होता है। एक दोष समूचे जीवन को दोषी बना देता है। एक मायाचारी, एक छल कपट जीवन भर आपको नींद में नहीं सोने देगा। बहुत अच्छा लिखा है, मैं सरलता में, सहजता में अनेकों बार ठगाया गया, मगर सुख इस बात का है कि मैंने कभी किसी को ठगा नहीं है। ठगने वाला व्यक्ति का भला हो या नहीं हो, लेकिन ठगाने वाले का जरूर भला होता है। जो ठगा जाता है ना, जो जिसके साथ छल कपट मायाचारी धोखा हो जाता है, विश्वासघात, वो व्यक्ति तो फिर उभर जाता है। लेकिन वो व्यक्ति कभी नहीं उभरेगा जिसने दूसरे को गिराया है। इसलिए उसमें कहा है कि जैसे 2 प्रकार का होता है। नीचे फेंको आप, गेंद को नीचे फेंको तो वो नीचे जाएगी जरूर, लेकिन फिर एकदम से ऊपर। और मिट्टी के लोंदे को नीचे फेंको तो वो नीचे के नीचे ही चिपक जाएगा। इसलिए जो आवाज़ कुएं में लगाओगे आप, कुएं में लगाओगे, गुफा में लगाओ, जैसी आवाज़ लगाओ नमो अरिहंताणम सर्वे भवन्तु सुखिना, तो आपको भी वो आएगी कि आप भी सुखी रहो, आप अच्छे हो, तो वो वहाँ से भी अच्छा आएगा। और वो आप कहोगे कि तुम बुरे हो, तो वहाँ से भी आवाज़ आएगी कि तुम बुरे हो। तो बंधुओं, बुराई अपने अंदर से निकालने का नाम जैन धर्म है। दूसरे की बुराई को देखो ही मत, गुण ग्रहण का भाव रहे, निदृष्टि ना दोषों पर जाए। दूसरों की बुराई दिख रही है, इसका मतलब हम खुद बुरे हैं। और दूसरों की अच्छाई दिख रही है, इसका मतलब हम खुद अच्छे हैं।
खुद को दर्पण के समान बना लेना सबसे बड़ी कला है, और हर कोई नहीं बना सकता है। दूसरों के कार्यों में उपयोग न लगाना चाहिए, दूसरों के कार्य में वो नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना है, अनावश्यक अनधिकार चेष्टा, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ये इसने ऐसा किया उसने किया, इन सब से बचना पड़ता है। और आंखें मीचो और स्वयं को देखो, बस एक ही है। गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ। और मायाचारी से बचना है तो बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो और बुरा मत सोचो। महावीर स्वामी ने कहा सोचो भी मत किसी के लिए बुरा। और इसलिए ये 3 चीज़ें बन जाओ। खुद के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो उसका फल अपने को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने को भी, अपने साथ भी वही आएगा। आहा को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी दुनिया में जुल्म को सर होने तक। कोई भी व्यक्ति ज़्यादा दिन नहीं जीता है, सबका अपना अपना एक समय आता है और समय पे ही सब चले जाते हैं। अपना भी समय आया है तो उत्तमा स्व आत्मचिंता, देह चिंता चा अधमा और पर चिंता धमाधमा, पर चिंता धमाधमा, अधम से अधम है पर की चिंता, अपने आत्मा की चिंता करना चाहिए। इसलिए आत्मा को मोह नींद कर्मनाश नहीं होते हैं, मोक्ष नहीं, मोह और मोक्ष अलग अलग विपरीत है। इसलिए मायाचारी और ये आर्जवधन दोनों विपरीत है। मायाचारी का फल जो है त्रियंच गति है, और उससे बचने के लिए ही हमारे आचार्यों ने आर्जव धर्म वो सबके लिए है और उत्तम लग जाएगा सम्यक दृष्टि के लिए। सरल तो सभी रहते हैं, कोई किसी के यहाँ काम में उधारी लेने जाता है या कर्ज लेने जाता है तो वह कहता है कि भैया मुझे दे दीजिए, मैं बहुत सरल हूँ, आपका दे दूँगा, तो वो मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, लेकिन उत्तम शब्द लगेगा वहाँ पर सम्यक दृष्टि शब्द लगेगा। अब मायाचारी क्या है, इसको थोड़े से पॉइंट में महाराज श्री ने बताया है। मायाचारी का स्वभाव कितने हैं मायाचारी के, 13 पॉइंट है। मायाचारी 4 प्रकार की होती है। वेणु की जड़ के समान अनंतानुबंधी, मेढ़े के सिंह के समान अप्रत्याख्यान और खुरपी के समान प्रत्याख्यान और गोमूत्र के समान संजुलन मायाचारी होती है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसी मायाचारी भी होती है। तिर्यंच आयु का बंद करने वाला व्यक्ति माया कसाय से सम्मिलित रहेगा, उसकी छुटवा नहीं सकता कोई भी। जिसका तिर्यंच जैसे त्रिलोक मंडल हाथी बने, मगरमच्छ बने, तो उनको फिर कोई नहीं छुटा सकता है। तिर्यंच आयु छल कपट की 3 काल में भी यश प्राप्त नहीं होता है, ना हो सकता है। छल कपट वाले को यश प्राप्त 3 काल में भी कभी उसकी प्रशंसा नहीं हो सकती है। छल कपट मन में कुछ, वचन में कुछ और काया से कुछ, यही मायाचारी कहलाती है। कथनी करनी भिन्न जहाँ, धर्म नहीं पाखंड वहाँ। कथनी करनी का अलग। कपट को छिपाया गया दोष जल में पड़े हुए विष्ठा के समान होता है, जो थोड़ी देर में आगे प्राप्त हो जाता है, क्षण भर में ही प्रकाश में प्राप्त हो जाता है और वो बदबू भी देता है। मायाचारी नहीं करना चाहिए। मायाचारी में कुशल मलिन अभिप्राय वाले पापी ठगों के द्वारा प्रसन्नता और वक वृत्ति, खुली हुई गटर ज़्यादा अच्छी है। गलती तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, लेकिन मेरी खुली है और तुम्हारी बंद है, तो बंद गटर से में कम बदबू, खुली गटर में और बंद गटर में ज़्यादा बदबू आएगी। मायाचारी का ये बताया, जो बंद गटर एकदम खोलोगे ढक्कन और एकदम खुली होगी, तो जिसने प्रायश्चित ले लिया, जिसने खुल्लम खुल्ला कह दिया अपना दोस्त, तो सबके पास वो दोस्त चला गया। क्या समझे? इसलिए छिपा के नहीं करना चाहिए, दान को छिपा के करना चाहिए खुली गटर से। तो छिपाया गया निंदकार बंद गटर के समान है, और खुल गई बात अपनी तो फिर वो समझ ले कि उसमें बदबू नहीं है, उसमें पाप पुण्य नहीं है, और उसको प्रायश्चित लेके ख़त्म कर दिया जाता है। और उसका कई जगह बट जाता है, कई हिस्सों में। कई लोग उसकी चर्चा करते हैं, इसने गलत किया, इसने गलत किया, इसने गलत किया, तो उसका पाप धुल गया अपने आप ही। स्वच्छ स्वभाव वाले, अपना विश्वास करने वाले,
स्वच्छ स्वभाव वाले, आपका विश्वास करने वाले गुरु, स्वामी, बालक, देव, वृद्ध, बुद्धिमानों के द्वारा कभी ठगाने योग नहीं है। इनसे कभी ठगना, छल कपट नहीं करना चाहिए। इनसे जो बात है जैसी है कह के, और जरा सी देर की बुराई जिंदगी भर का आराम। क्या समझे? तो कह दिया कि मेरे बस की ना बाबा ना। मायाचारी पुण्य को नष्ट करती है, पाप को बढ़ाती है, सत्य को निरस्त करती है, और मायाचारी त्रियंश गति के दुख को प्राप्त कराती है। अतः संसार की वृद्धि का कारण मायाचारी सदा के लिए त्याग देना चाहिए। मायाचारी मनुष्य विद्वेष, वेर, कलह, दुख, घात, भय, भर्त्सना, तिरस्कार और मरण आदि समस्त दोषों को प्राप्त हो जाता है। मायाचारी मनुष्यों का तप, धर्म, व्रत आदि सब अनुष्ठान कूट द्रव्य के सारहीन कहलाते हैं। और अधिक मायाचारी के दुख देखना है तो और भी देख सकते हैं 541 पेज पर। प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्राण त्याग देना अच्छा है मगर मान, ये पढ़ा दिया था। मायाचारी छल का सर्वनाशी है, छाया का सर्वनाशी है। माया की मृग तृष्णा जाल फैलाकर कैद कर लेती है। जाल फैलाकर मायाचारी करने वाला त्रियंश बनता है। माया छल ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, उसकी उम्र कम रहती है। उसकी उम्र जो है मायाचारी की कम रहती है। और छल, चारित्र, कपट पूर्वक हीन, अधिक नाप तोल आदि जीवों को धोखा देना, मन में वचन में कुछ अलग अलग करना, ये सब मायाचारी के फल कहलाते हैं। मायाचारी करने वाला निरंतर हिंसा, असत्य, अचोर, चोरी, पाप करता रहता है। इसलिए ऐसे पापी से बचना चाहिए। अगर हम नहीं बच सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, तो हमको बच तो सकते हैं। इसलिए बचने में ही फायदा है। अब आगे बताते हैं कि ज्ञानावरण ग्रंथ में लिखा है कि छल कपट करने वाला, मायाचारी करने वाला, मायाचारी एक कीचड़ का गड्ढा है। 4 बातें बताई है। मैंने आज सुबह लिखी भी थी कि मायाचारी कैसी है, तो उसमें बताया था कि एक कीचड़ का गड्ढा है और कम से कम नहीं, जगह ही बदल गई। उसके बाद में मुक्ति रूपी मोक्ष के रूप में वो सांकल से बंधा हुआ है। सांकल है, मोक्ष रूपी मोक्ष की सांकल है, और दुर्गति में ले जाने का कारण है, और नरक का द्वार है। नरक का द्वार है और समस्त आपत्तियों का घर है, समस्त बुराइयों की जड़ है। ऐसा ज्ञानावरण ग्रंथ में लिखा हुआ है। हमें अपने जीवन में क्या करना है ये हमें सोचना चाहिए। और ज़्यादा कर लो या थोड़ा कर लो, होना वही है जो पहले से ही अपन ने प्रारब्ध की है। अब अगली प्रारब्ध के लिए कर रहे हैं कि अगला हमारा कौन सा जन्म हो, अगला हमारा कौन सी पर्याय हो और हमें क्या प्रारब्ध हो, ये इस बात के लिए आज हम तैयारी कर रहे हैं। और पिछला जो पुराना बासी है पुण्य या कर्म, उसको अभी खर्च कर रहे हैं। अभी आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होगा। अभी जो भी कार्य होगा वो पुराने पुण्य के अनुसार कार्य होगा, पुराने कर्म के अनुसार कार्य होगा। लेकिन आगे भविष्य में अभी पुरुषार्थ कर सकते हो, क्योंकि भविष्य के बीज वर्तमान में बोए जाते हैं। भविष्य में आपको अरहंत सिद्ध बनना है तो आज आचार उपाध्याय साधु की सेवा करना पड़ेगी, क्योंकि बिना आचार उपाध्याय साधु के आप अरहंत और सिद्ध नहीं बन सकते। आज तीनों चीज़ें, अरहंत, आचार उपाध्याय साधु है, अरहंत सिद्ध नहीं है, लेकिन भविष्य के बीज वर्तमान में बोए जाते हैं। इसलिए आप लोग अपने जीवन को सफल करना है, क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा है और जीवन कब चला जाए कोई उसका वो नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है, इसका हमें सरल होकर चले आओ, तरल होकर मिलूंगा मैं। जो दिल जीत ना चाहो तुम्हें दिल हार ना होगा। प्रसम भाव है ये। जीतने के संसारी व्यक्ति चाह करते हैं और हारने की मोक्ष मार्गी करता है। अच्छा समय और अच्छे लोग, इसलिए हार खाई झगड़ा खत्म। अगर कसाई खत्म, कसाई को ख़त्म करना है तो हारना सीखना चाहिए। और शांति सागर जी चले गए, चारित्र ले धर्म के अभाव में आगे आने वाले
अवसर हमेशा छोटे होते हैं और जाने वाले अवसर बड़े लगते हैं। जैसे बचपन जवानी चली गई आपकी, तो जो पिछला चला गया वो लगता है कि पहले हम कर लेते तो बहुत अच्छा रहता, पहले कर लेते, और आगे वाले बुढ़ापे में आने वाले अवसर जो लगेंगे वो बहुत छोटे रहेंगे। आगे पतली पतली आएगा, आगे आप उतना दान नहीं कर सकते हो, उतना धर्म नहीं कर सकते हो, उतना कार्य नहीं कर सकते हो जो आज कर लोगे, और पीछे इससे ज़्यादा कर सकते थे, और पीछे जिनने ज़्यादा किया वो अनंत सिद्ध बन गए, और उनसे थोड़ा कम किया वो आचार्य उपाध्याय साधु बन गए। लेकिन आप लोगों ने थोड़ा कम किया तो श्रावक बन गए, और श्रावक से अब पंच परमेष्टि में अगर आना है तो अभी नहीं तो कभी नहीं। दो बातें लिख लेना, बीती ताय विसार दे, आगे की शुभम शीघ्रस अशुभम काल हरणम। जो शुभ कार्य करना है अपनी डायरी लिखो। हम यहाँ तक कैसे आए अपना अनुभव सुनाते हैं। आपकी तरह एक बार प्रवचन सुनने के लिए आचार्य श्री का गए, 93 की बात है, गुरु महाराज का, और बहुत भीड़ थी वहाँ पे प्रवचन में, मेला लग जाता था, बिल्कुल रोड जाम हो जाती थी, और उन्होंने एक शब्द मेरे कान में, समझते कुछ नहीं थे आपके जैसे, लेकिन चले गए सब लोगों के सामने, जब भीड़ जा रही है तो वहाँ हर व्यक्ति जाता है, तो उन्होंने एक शब्द बोला था 1 घंटे का प्रवचन, लेकिन एक शब्द मैंने ग्रहण किया था कि जो अपनी डायरी लिखते हैं, डायरी में अपनी दिनचर्या, वो घर में नहीं रह सकते हैं। बस ये बात मैंने लिख के उस दिन से डायरी लिखना शुरू किया, अपनी अच्छी बुरी बात, तो उसी एक शब्द से मैं यहाँ आ गया। सोचिए आपको इतना सारा सुनाया, इसमें से एक शब्द भी अगर लग गया आपका, क्योंकि जले हुए दीपक से अपना दीपक तो जला सकते हो, लेकिन तेल अपना ही डालना पड़ेगा, संकल्प आपको ही करना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। बस ये सूत्र याद रखो कि आज अगर संकल्प नहीं किया तो संकल्प से सब हार जाते हैं, संकल्प है तो कभी नहीं कर सकते हो। इसलिए जो करना है, जो काल करे सो आज कर, और आज करे सो आप, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब, बाद में कब होगा। क्योंकि इसलिए जो करना है उसे आज और अभी करना। अभी भाव निर्मल है आपके, 10 लक्षण पर्व है, कोई न कोई ऐसा संकल्प कर लो कि जिससे कार्य हो जाए। इसमें पूछा युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से, इसमें कि महाराज कोई एक ऐसी बात बता दीजिए कि जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो उन्होंने कहा सबसे प्रिय आपको, आप किस कारण से इतने महान बने हो? तो उन्होंने कहा मुझे विष्णु शेष नाम प्रिय है, इसमें लिखा हुआ है, और वही मेरे को प्रिय है। आज सुबह मैंने पूरा पढ़ लिया, आधे घंटे तक। आप भी जिनको किताब मिली इसका विधान और मंत्र, जिसको संस्कृत नहीं आती है वो कोई बात नहीं है, वो हिंदी में ये मंत्र है, हिंदी में ओम ह्रीम रम श्रीमते नमः, ओम ह्रीम शिवे नमः। ये भी अगर करते रहे आप तो आपका निश्चित गारंटी इसमें लिखा हुआ है, स्तुति पुण्य गुणों कीर्ति स्तुता भुंड्या भव्य प्रसन्ति निष्ठिता भवे भव्य स निर्माण भाजनम निश्चित सुखम। जिनसे स्वामी ने लिखा निश्चित मोक्ष का सुख मिलेगा जो इसको थोड़ा थोड़ा भी पढ़ता रहेगा। जो क्या समझे, लेकिन पढ़ना रोज है, कभी भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि समय आपका हो गया, आज जल्दी बुला लिया था और जल्दी कार हो गया, फिर आपको भी अपने बहुत सारे काम हैं। क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, जो इशारों को समझे उसे शब्दों से कहना बेकार है, और एक बार कह के पुनः कहना निस्सार है। बार बार कहने वाले और सुनने वाले आप सिर्फ सोचो कितने होशियार हो। हम तो बार बार कह रहे हैं, इतने दिन से कह रहे हैं, इतने महीने हो गए, और महीने भी हो गए और महीने से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन आप लोगों का जितना परिवर्तन हुआ वो आपका पुरुषार्थ है, पुण्य। पुरुषार्थ को तत्काल कर लेना चाहिए, कल का इंतजार और दूसरे का इंतजार नहीं करना चाहिए। धर्म का कार्य तो स्वयं कर लेना चाहिए। इसलिए ओम नमः सबसे क्षमा।